बरसाने वाली श्री राधा रानी की जय। बरसाने वाली श्री राधा रानी गुर्जर बेटी हैं। इसका प्रमाण ब्रज श्रृंगार सागर में व्यास जी महाराज ने होली का वर्णन किया है। व्यास जी महाराज की रचना में आता है कि बरसाने की राधा रानी अपने सखी समूह को लेके नंदगांव होली खेलने जाती हैं, सब गुजरी लेके। तो नंदगांव के चौक में पहुंचती हैं। बात तरफ भगवान को पता लग जाता है कि बरसाने वाली गुजरी होली खेलने आ गई है राधा रानी संग में सब सखी। तो भगवान अपने ग्वाल वालों के पूरे दल बल को लेके उसी चौक में आ जाते हैं। उनके हाथ में पिचकारी होती हैं, गुलाल की पोट फेंट में बनी होती है, किसी के हाथ में बजाने के यंत्र होते हैं, कोई बांसुरी बजाता है, कोई ढोल बजाता है, कोई डब बजाता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई झांझ बजाता है। ऐसा वर्णन आया है। आके दोनों समाज इकट्ठे हो जाते हैं, राधा रानी का समाज और ठाकुर जी का समाज। दोनों में होली का गान शुरू हो जाता है। रसिया गाते हैं एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, फिर होली का खेल शुरू हो जाता है, गुलाल लगाना, रंग डालना। उस होली के खेल में नंदगांव के ग्वाला राधा रानी के समाज पे भारी पड़ते हैं। तो राधा रानी के इशारे पे फिर सखी लट्ठ उठा लेती हैं। जैसे ही लट्ठ उठाती हैं तो गुजरी लोगन की लट्ठ के आगे उनकी एक नहीं चलती, सब जितर कितर भग जाती हैं। वो इशारों कर देती हैं आपस में, और भगते हुए ग्वाला में से जब सब भग जाते हैं तो भगवान को वो पकड़ लेती हैं। उस दृश्य को भगवान का एक सखा है मनसुखा, मनसुखा देख रहा होता है। तो मनसुखा भी घबरा जाता है कि कन्हैया को पकड़ लिया और सब भाग गए, अब पता नहीं का हो। तो वो एक बाल लीला की बात भग के महल में पहुंच जाता है। मैया जसोदा से हिला देता है, मैया री कन्हैया को बरसाने की गुजरी ने पकड़ लियो, जल्दी चलो। तो मैया को पता लगता है। मैया छत पे चढ़ के देखती है, चौक में देखती है, तो सांच माच में ही ठाकुर जी को पकड़े और केसर के रंग से श्याम को गोरों से बना दिया है। तो मैया बड़ी खुशी हो जाती कि आज बड़े भाग्य हमारे, जो बरसाने वाली गुजरी हमारे घर पे होली खेलवे आई। फिर मैया रोहिणी मैया को अन्य सखीन ने लेके वह समाज में जहाँ भी होली हो रही होती है वहाँ आ जाती है। मैया को देख के सब ग्वाल वाल भग जाते हैं। फिर मैया निवेदन करती है राधा रानी को, सकीन ने सब ने मिलके अपने महल में ले जाती है, उनकी आरती करती है। ऐसा वर्णन आया है। तो इसमें जो मनसुखा सखा है वो मैया से जाके कहता है कि बरसाने वाली गुजरी ने कन्हैया को पकड़ लियो, जल्दी चलो, उन्हें सबको भगा दियो लट्ठन थी। इस बात का वर्णन, इस होली के दृश्य का वर्णन व्यास जी महाराज ने अपनी रचना में किया है श्रृंगार सागर में। उस पदों को मैं तुमको गा के सुनाता हूँ, तुम गौर से सुनना, एक एक शब्द पे ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। अली चली गिरधरन घरन को पहरे सुरंग दुकूल, मतलब राधा रानी चढ़ रही है उनके यहाँ, उनके घर पे खेलने जाए। सन्मुख आवत होरी गावत सकन सहित बलवीर, अली चली गिरधरन घरन को पहरे सुरंग दुकूल, नवसत अवरन साज चली सब अंगन अंगन फूल, सन्मुख आवत होरी गावत सखन सहित बलवीर, उभय मदन दल उमड़े मानहु जुरे सुभट रणधीर, महुवर चंग उपंग बांसुरी बीना मुरज मृदंग, ढोलक ढोल झांझ ढप बाजत कहुन परत सुख रंग, ब्रजन बाला रसिक गोपाला खेलत रंग भरे फाग, तान तरंगिन मुनिगन मोहे छाए रहो अनुराग, रतन जटित पिचकारिन भरि भरि छिरकत चतुर सुजान, कनक लकुट छैलन पर टूटत फिरत कुंवर जुकियान, छूटत बसन और टूटत माला धरत भरत भुज पेल, लाल गुलाल आनन पर तक तक करत चपल कल केल, जोर सखन मन मोहन धाये दाऊ जी की भीर, जुवतिन जूत सन्मुखे उमड़े कूके देत अवीर, जुवतिन नैन सैन भेदन में मोहन लीने घेर,
मधुमंगल हसत दूर भयो ठाड़ो सुबल बजावत भीर। भज मन सुख जसुमति पे आयो कहत आतुरे बोल। ब्रसभानपुरा की जोर गुजरी भैयन ले गई ओल। इसमें व्यास जी महाराज मनसुख के माध्यम से कह रहे हैं कि मनसुख कह रहे हो कि ब्रसभानपुरा की जोर गुजरी भैयन ले गई ओल। जी व्यास जी की रचना है। देख भानपुरा की अमान गुजरी हरसी अंगन माय। छेलन खेद कहूँ जो आई हलधर पकड़े धाय। चली मेहर तब ये सुख देखन जोरे आपने वृंद। सुर नर मुन जन एक भय है चकित भय रविचंद। देखत शोभा ब्रजपति रानी आनंद मन मन होई। आज रोहिणी भाग हमारे ताहे न पूजे कोई। तब रोहिणी ललताजू से बोली आगे आवऊ भाम। कर जोरे हम करती बीनती चलो हमारे धाम। तब ललिता राधा पे आई बात सुनो दे कान। बड़ी मेहर अपने घर बोलती चाहत पायो मान। तब राधा सखियन पे आई लगती सवन के पाए। गावत खेलत हसत हसावत चलऊ मेहर के जाय। इतनो सुनत सवे जुर आई चली मेहर जू के द्वार। ब्रजपति रानी दृष्टि परी तब भाज गए सब ग्वार। आगे है रोहिणी जब आई अर्घ पामड़े देती। कंचन थार उतारे आर तो बारे बलैया लेती। रतन जटित सिंहासन आन्यो दियो किशोरी राज। बाबाजू अब करत बीनती मोल लिए हम आज। अगणित मेवा गनो कहाँ लो भुवन बसन अमोल। प्रेम मगन नंद रानी बरसती कहती वचन मधुबोल। नौतन भूषण खुले सवन तन उपजत कोटिक माय। प्रथम उत्तीरन दिए व्यास को विमल विमल जस गाय। व्यास जी महाराज ने रचना करी उसमें अपनी छाप लगाई है। प्रथम उत्तीरन दिए व्यास को विमल विमल जस गाय। व्यास जी की महाराज वाणी तो कोई फैल कर ही नहीं सकता है। रही बात प्राण, अन्य ग्रंथों में वेदों में पुराणों में तो है एक आध में, अन्य ग्रंथों वेदों में भागवत में नहीं है, ये एक अलग बात है। पर जो व्यास जी महाराज की वाणी में ही है तो इसको कोई मेट नहीं सकता है। राधा रानी गुजरी ही है। ये व्यास जी महाराज ने सिद्ध कर दिया अपनी रचना में श्रृंगार रस सागर के अंतर्गत।